अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के 281वें उर्स का इनेकाद हो या वफाक के अचानक बजट बंद करने पर वज़ीर आला सिंध की दुहाई हो, सफारी पार्क कराची में जंबो जंप का इफ्तिताह हो या 10 रोज़ से पानी की बंदिश पर अवामी एहतजाज हो, मंगो पीर के मगरमच्छों की खूनख्वारी हो या चरना आइलैंड पर नायाब वेल के मनाजिर हों, जहरीला पानी ख़त्म करने के लिए मंछर झील की सफाई हो या अहलियाने कराची पानी के बिलों में होश रुबा इजाफा हो। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाज़रीन, पहले चलते हैं लाहौर से अस्का अहमद की जानिब। जी अस्का, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ अस्का अहमद। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। सूफी बुजुर्ग अलमारूफ दाता गंज बख्श अली हजवेरी के 981वां 3 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात शुरू। कच्चे के डाकुओं के सर की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। लाहौर बाटापुर में कमसिन बच्ची को अगवा करके कत्ल कर दिया गया, मुलजिम बच्ची के वालिद का दोस्त निकला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपना घर अपनी छत मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। एशियन रोइंग इंडोर चैंपियनशिप में पहली मरतबा पंजाब यूनिवर्सिटी ने 9 मेडल हासिल कर लिए। पंजाब में पतंगबाजी, पतंगसाजी और ट्रांसपोर्ट करना नाकाबिले जमानत जुर्म करार। बार बार इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रफ्तार ने हमारी आईटी इंडस्ट्री को मफलूज करके रख दिया है। लाहौर में एशियन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के मुकाबलों का इनेकाद। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात, 13,452 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। इस्लामाबाद इंतज़ामिया डिजिटल पार्किंग मंसूबे के लिए कोशां, डिजिटल पार्किंग मंसूबे का सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली का इजलास। पाकिस्तान की 37% आबादी फूड सिक्योरिटी के मसले से दो चार, वजारत मौसमियाती तब्दीली। पाकिस्तान और इथोपिया को मौसमियाती तब्दीली और शजरकारी के मसाइल का सामना। पाकिस्तान और इथोपिया का ताउन बढ़ाने का फैसला। आर्मी चीफ से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल तलबा के वफ्द की मुलाकात। वजीर ख़जाना की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी। मुल्क में लगातार दूसरे हफ्ते महंगाई की शरह में कमी। रवां हफ्ते महंगाई की शरह में 0.10% कमी रिकॉर्ड, इदारा शुमारियात। अटक में अफसोसनाक वाक़या, नामालूम अफराद की स्कूल वैन पर फायरिंग से 2 बच्चे जाँ बहक। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के 281वें उर्स का इनेकाद, सियासी और समाजी शख्सियात की हाज़री और इज़हार अक़ीदत। सिंध के 3 बड़े अस्पताल हमें दिए मगर वफाक ने उनका बजट बंद कर दिया, वज़ीर आला सिंध की दुहाई। सफारी पार्क कराची में जंबो जंप का इफ्तिताह, मनफी प्रोपेगेंडे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, मेयर कराची। कराची में 10 रोज से पानी की अदम फराहमी के खिलाफ शदीद अवामी एहतजाज का सिलसिला जारी। खुराक की शदीद कमी से मंगो पीर मज़ार के मगरमच्छ खूंखार हो गए, ज़ायरीन की जानों को खतरा लाहक। चरना आइलैंड के करीब नायाब वेल शार्क के दिल फरेब मनाजिर कैमरे में रिकॉर्ड कर लिए गए। जहरीले पानी के खात्मे के लिए मंछर झील में दरियाए सिंध के मीठे पानी का इखराज, 60% पानी मीठा हो गया। बिजली के बिलों के बाद अहलियाने कराची पर एक और बोझ, वाटर बोर्ड के बिलों में भी 23% इजाफा कर दिया गया। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ।
नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि गवर्नर सिंध कामरान खान टसौरी ने मंगल को भिट शाह में सूफ़ी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के 281वें उर्स का इफ्तिताह करते हुए कहा कि शाह लतीफ़ जैसे शायरों और औलिया की वजह से सिंध ने हमेशा अमन, भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम दिया। सिंध के लोग बहुत खुशकिस्मत हैं क्योंकि वो एक बाबरकत सरजमीन में रहते थे। इस मौके पर हाज़िरी देते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने तमाम इदारों पर जोर दिया कि वो आइन के तहत अपनी हुदूद में रहकर काम करें ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी और वज़ीर औकाफ रियाज शाह शिराजी ने मज़ार पर हाज़िरी दी और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भिटाई की शायरी मोहब्बत और अमन थी और कई ज़बानों में इसके तराजुम भी दस्तयाब हैं। जिन्ना अस्पताल में साइबर नाइफ सर्जरी वार्ड का इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 18वीं तरमीम के बाद सिंध के 3 बड़े अस्पताल सिंध हुकूमत को दिए, मगर वफाकी हुकूमत ने अचानक इन 3 अस्पतालों का बजट ख़त्म कर दिया। इन 3 अस्पतालों को फ़कत 1.9 अरब रुपए दिए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इन अस्पतालों में 2000 बिस्तर थे, जबकि अब इन अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद 4000 से ज़ायद है। इस मौके पर वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पिचोहो ने कहा कि जब से सिंध हुकूमत ने जिन्ना अस्पताल को टेक ओवर किया, ये तरक्की की जानिब गामज़न है। साइबर नाइफ समेत दीगर अमराज का इलाज मुफ्त किया जाता है, जिससे मरीजों को फ़ायदा होगा। इफ्तिताह के इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी खुसूसी शिरकत की। कराची सफारी पार्क में जंबो जम का इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से बात करते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि शहर के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए 110 अरब रुपए रखे गए हैं। मेयर कराची ने कहा कि साबका अलादीन पार्क जहां शहरी जाकर तफरीह करते थे, उसे किसी की नज़र लग गई और मस्मार कर दिया। अब हमने वहां सिटी कौंसिल की बिल्डिंग तामीर करने के साथ खूबसूरत पब्लिक पार्क बनाने का मंसूबा तैयार किया है। मेयर कराची ने कहा कि सफारी पार्क में जिप लाइन, एडवेंचर फैसिलिटी, हॉर्स राइडिंग, प्ले लैंड, जानवरों को रखने के लिए सफारी एरिया और दीगर सहूलतों की फराहमी के बाद जंबो जम का भी इजाफा कर दिया है, जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया और आज दुनिया भर में इंतहाई मकबूल है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ इलाका मकीनों की जानिब से शदीद एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाज के दौरान इलाका मकीनों की जानिब से सड़क पर टायर जलाकर और रुकावटें खड़ी करके मुजाहरे किए गए। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता 10 रोज़ से पानी की सप्लाई बंद है, जिसके बायस इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। बढ़ती महंगाई में पानी खरीदना भी मुमकिन नहीं, और पानी खरीदने भी जाएँ तो वाटर हाइड्रेंट इंतज़ामिया की जानिब से पानी फ़रोख्त करने से इनकार कर दिया जाता है। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि वाटर बोर्ड हुकाम को अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायत की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो एहतजाज पर मजबूर हुए हैं। कराची के इलाके मंगोपीर में वाक़ सखी सरवर के मज़ार के तालाब में बेतहाशा मगरमच्छों की मौजूदगी के बायस उन्हें मतलूबा मिकदार के मुताबिक खुराक नहीं मिल रही, जिसकी वजह से ये मगरमच्छ खूंखार हो चुके हैं और इंसानी जानों के लिए भी ख़तरा बन चुके हैं। वाइल्ड लाइफ के माहिरीन के मुताबिक सिर्फ एक मगरमच्छ को रोज़ाना 10 किलो गोश्त खुराक की ज़रूरत होती है। 22 बरस कबल यहाँ सिर्फ 6 मगरमच्छ थे, जो अब बढ़कर 100 से ज़ायद हो गए हैं। इस लिहाज से चश्मे में मौजूद मगरमच्छों को रोज़ाना 1000 किलो गोश्त मिलना चाहिए, लेकिन महकमा औकाफ, वाइल्ड लाइफ सिंध और ज़ूलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ज़रूरत का गोश्त सप्लाई नहीं करता और न ही कभी मगरमच्छों की तादाद जानने और अफजाइश व देखभाल के हवाले से कोई काम किया। एक मगरमच्छ साल में 22 ता 24 अंडे देता है, जबकि तालाब में तकरीबन 30 मादा मगरमच्छ मौजूद हैं। अगर मुनासिब तवज्जो दी जाए तो मंगोपीर के मज़कूरा मकाम को कराची का बेहतरीन तफरीही मकाम बनाया जा सकता है। पाकिस्तान बोट रैली एंड फिशिंग एसोसिएशन के मुताबिक कराची के नज़दीक वाक़े चरनल जजीरे के करीब गौताखोरी के दौरान नायाब वेल शार्क दिखी गई है। PBRF के मेंबरान ने अंडर वाटर कैमरे से वेल शार्क की वीडियो बनाई। PBRF ने एक हैंड आउट में कहा कि चरनल जजीरे के इर्द गिर्द गहराई 20 से 60 फुट के दरमियान है। वेल शार्क और वेल मछलियाँ अक्सर खुराक की तलाश में ख़ास तौर पर सर्दियों के दौरान या मानसून में इस खित्ते में आती हैं। माहीगीरी की एसोसिएशन के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 1.5 लाख वेल शार्क ख़तरे से दो चार हैं। 1970 तक इस मछली का शिकार किया जाता था, लेकिन अब माहीगीर इसकी नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं।
महकमा आपाशी की जानिब से मंछर झील में मौजूद जहरीला पानी ख़त्म करने के लिए दरियाए सिंध का पानी झील में खारिज करना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में SDO मंछर झील अरबाब डोमकी ने मीडिया को बताया कि मंछर में पानी की सतह RL 112 कम होने पर दरियाए सिंध का पानी मंछर में खारिज कर रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता 3 दिनों से दरिया का मुसलसल पानी खारिज करने से मंछर में मौजूद खारा पानी TDP 6000 से कम होकर 1800 पर पहुंची है, जिससे साबित हुआ है कि 60% पानी मीठा हुआ है। SDO के मुताबिक दरिया सिंध का मंछर में पानी दाखिल होने पर अल्लड़वा और दानिस्तरवा से गंदम की सीज़न में झांगरा बाजारा के इलाके की 1 लाख एकड़ से ज़ायद अराजी ज़रई ज़मीन आबाद हो गई, जबकि मीठे पानी के अखराज से मंछर झील में मछली की मुख्तलिफ इकसाम पैदा होने से इलाके के लोग फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। कराची वालों पर एक और बोझ डाल दिया गया है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने सीवरेज और पानी के नरखों में मजमूई तौर पर 23% इजाफा कर दिया। ज़राए के मुताबिक बोर्ड का 5वां इजलास मेयर कराची और चेयरमैन कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत चेयरमैन सेक्रेटेरिएट कारसाज में हुआ, जिसमें सीवरेज बिलों में 14% और पानी के लिए नरखों में 9% इजाफा किया। ताहम अवामी रद्द अमल से बचने के लिए वाटर बोर्ड नरखों में इजाफे को खुफिया रखा। इजलास के दौरान अरकान बोर्ड ने पानी की दस्तयाबी को बढ़ाने और सीवरेज के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने समेत कॉरपोरेशन की आमदनी में इजाफे पर बोर्ड मेंबरान ने वाटर कॉरपोरेशन की नई इंतज़ामिया की कोशिशों और काविशों को सराहा। इजलास में CEO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर सैयद सलाउद्दीन अहमद, डॉक्टर सरोश H लोधी, अब्दुल कबीर काजी समेत दीगर मेंबरान शरीक हुए। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद लाहौर से अस्का अहमद आपको बताएंगी लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं बर सग़ीर पाक व हिंद के सूफ़ी बुजुर्ग अलमारूफ दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 981वां 3 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक की तक़रीबात का इफ्तिताह डिप्टी वज़ीर आज़म मोहम्मद इस्हाक डार ने रस्म चादर पोशी से मुल्क भर से उर्स तक़रीबात में मर्द व ख़वातीन ज़ायरीन के आने का सिलसिला जारी है। उर्स दाता दरबार पर सिक्योरिटी के हवाले से 144 सिक्योरिटी और क्लोज सर्किट कैमरे नस्ब किए गए हैं। मज़ीद बता रहे हैं बिलाल गौरी इस रिपोर्ट में। अजीम रूहानी पेशवा हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के 981वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात शुरू हो गई हैं, जो 26 अगस्त तक जारी रहेंगी। डिप्टी वजीर आज़म इसहाक डार ने उर्स पर दाता दरबार में हरम नबवी की तर्ज पर कैनोपीज से आरास्ता 20 छतरियाँ जो हाइड्रोलिक और ऑटोमेटिक होंगी, उनका भी इफ्तिताह किया। उर्स पर दीनी और रूहानी महाफिल में मजहबी स्कॉलर्स और नात ख्वाह हजरात को भी मदऊ किया गया है। मंसूबा बनाया गया है मदीना मुनव्वरा की तर्ज पर, उसी तरह यहाँ छतरियाँ इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि अगले उर्स मुबारक से पहले ये नस्ब हो जाएं। दाता दरबार पर सिक्योरिटी के हवाले से 144 सिक्योरिटी व क्लोज सर्किट कैमरे नस्ब किए गए हैं। दरबार शरीफ के अहाता में एक कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है और महकमा पुलिस की तरफ से 4000 पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। दरबार शरीफ के दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स व मेटल डिटेक्टर से ज़ायरीन को चेक किया जा रहा है। उर्स के तीनों अय्याम में सिक्योरिटी के इंतजामात और ज़ायरीन की सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए पुलिस, कौमी रज़ाकारों और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के एहलकारों को तैनात किया गया है। दौरान उर्स बम डिस्पोजल स्क्वाड भी हम वक्त मौजूद रहेगा। हर साल सरकार के दरबार पे आते हैं दाता अली हजवेरी के, ठीक है, हम यहाँ से आते हैं, हम दुआएं मांगते हैं, अल्लाह पाक हमारी पूरी फरमाते हैं। हम इस दर पे आए हैं, मैं 24 साल से इस दर पे आ रही हूँ, मेरी सारी दुआएं कबूल होती हैं, मैं जो मांगती हूँ मुझे मिलता है। ये सच वाली बात है, वाकई में जो मांगती हूँ मुझे मिलता है। मेरा इनके ऊपर बहुत मान और करार है, ये मेरा सारा पूरा करते हैं और हम गुनाहगारों को, मुझ गुनाहगारों को इन्होंने अपने पास रखा हुआ है। हम हर साल यहाँ उर्स में आते हैं और माशाल्लाह काफ़ी हमारी यहाँ दुआएं कबूल हुई हैं। हम खुद कराची से आते हैं। मैं दाता पाक की मुरीदनी हूँ, लाडली मुरीद हूँ और यहाँ जितनी भी मुराद मांगी जाती है वो बेशक पूरी होती है। और दाता पाक हसनी हुसैनी हैं, आले नबी हैं, औलाद अली हैं। उर्स के तीनों अय्याम में दाता दरबार में मुख्तलिफ इदारों के फ्रंट डेस्क कायम किए गए हैं जो 24 घंटे फ़ाल रहेंगे। एमरजेंसी के लिए दरबार शरीफ के कुर्ब और जवार के अस्पतालों में खुसूसी इंतजामात किए गए हैं।
जबकि उर्स के तीनों रोज ज़ायरीन के लिए लंगर का वसी इंतजाम किया गया है। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर कच्चे के खतरनाक तरीन डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को नोटिफिकेशन जारी करने की भी हिदायत जारी कर दी है। मरियम नवाज की हिदायत पर खतरनाक डाकू के सर की कीमत 50 लाख रुपए, जबकि तीसरी कैटेगरी के डाकुओं की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम मुकर्रर किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्विस दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। नाज़रीन, लाहौर में दोस्त ने दोस्त का घर उजाड़ दिया। बाटापुर से लापता होने वाली 5 साला बच्ची को तावान के लिए अगवा किया गया। बादज़ां गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। सफाक मुलजिम बच्ची के वालिद का दोस्त और हमसाया था। लाश को BRB नहर के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। बच्ची की बाकियात कब्जे में ले ली गई हैं। मजीद बता रहे हैं साकिब सलीम भट्ट अपनी इस रिपोर्ट में। 10 अगस्त की सुबह प्री नर्सरी की तालबा 5 साला फजर घर से गई लेकिन वापस न आई। वालिद ने बाटापुर थाने दरख्वास्त दी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अगवा का मुकदमा दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने दायरा कार बढ़ाया। SP कैंट इन्वेस्टिगेशन बुशरा निसार कहती हैं, बच्ची के वालिद से मुलजिम कत्ल करने के बाद 20 लाख तवान का तकाजा करता रहा। मोबाइल नंबर ट्रेस किए गए तो बच्ची के वालिद का करीबी दोस्त अगवा कार निकला, जिस पर फौरी मुलजिम काशिफ रजा को गिरफ्तार कर लिया गया। जब हमने हाउस टू हाउस सर्च किया, ड्यूरिंग सर्च हमें एक सस्पिशियस बंदा मिलता है जो कि उनका इमीडिएट नेबर था। उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और उसको इंटेरोगेट किया। इनिशियली उसने बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि मैंने इस तरह की ना तो किसी चीज़ में इन्वॉल्व हूँ, ना ही इस चीज़ का नॉलेज है। एनीवेज, जो मुलजिम हमने पकड़ा था, जब इसको फर्दर इंटेरोगेट किया और उससे थोड़ा सा पूछताछ की गई तो एट दैट टाइम ही एक्सेप्टेड कि जी मैंने ये काम किया है, क्योंकि मेरा इसके फादर के साथ कोई फाइनेंशियल लेन देन चल रहा था और इस वजह से मैंने इस बच्ची को किडनैप किया और इस वजह से मैं उनसे पैसे वगैरह क्लेम करने के लिए उसने ये सारी हरकत की। DSP मंसूर के मुताबिक फजर की लाश को तलाश करने के लिए महकमा नहार पंजाब के ताउन से पहली मरतबा BRB नहर को बंद करके रेस्क्यूअर्स की मदद से लाश की तलाश की गई। BRB कैनाल को बंद किया, उसके बाद उन्होंने डाइवर्स हमें मुहैया किए, रेस्क्यू 1122 ने, उसके अंदर कश्तियाँ उनके मुहैया की गई, उनके नेट मुहैया किए गए। तो तकरीबन 30 किलोमीटर का एरिया वो हमने सर्च किया। उसके अंदर फजर के लवाहिकीन के मुताबिक मुलजिम काशिफ रजा 2 बच्चों का बाप है। उस पर शक उस वक्त हुआ जब इलाके में CCTV फुटेज देखने से वो कतराता रहा और घर वालों के मोबाइल से हासिल करता फुटेजेस डिलीट कर दी। मेरी बच्ची बुखार होया सी ते उन्होंने जूस पीता ते केक खादा। बाहर गई है जड़ा काशिफ है, इन्हां दी थड़ी ते बैठी हुई, इन्हां दी बच्चियां दे नाल खेलन दई सी ते इन्हें किते बच्ची नूं लालच दित्ती कि फजर अंदर आ जा, अंदर आ गई है ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਂਜੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਗਾਇਬ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਡਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। SP कैंट इन्वेस्टिगेशन बुशरा निसार के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुलजिम ने बच्ची को कत्ल करने का एतराफ़ किया। मुलजिम की निशानदही पर बच्ची के कपड़े, सर के बाल और जिस्म की हड्डियां बरामद की गईं। मुलजिम बच्ची के वालिद के साथ मिलकर बच्ची की तलाश भी करता रहा। पुलिस ने बच्ची की बाकियात फोरेंसिक लैब भिजवा दी। DNA रिपोर्ट आने के बाद मजीद हकाइक सामने आएंगे। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे में अपना घर अपनी छत मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि आपके पास ज़मीन का टुकड़ा है तो अपने इलाके के DC और कमिश्नर ऑफिस से भी मालूमात ले सकते हैं। हमने कोशिश की है कि इसकी किस्त किराए से कम रखें। देखिए नदीम चौधरी की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब का बेघर अफराद के लिए तारीखी इकदाम, सूबे में अपनी छत अपना घर स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने आशियाना कायद में बनाए गए मॉडल घर और मुख्तलिफ तामीराती कंपनियों की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स का दौरा किया। इसकी 14,000 रुपए तक की किस्त है महीने की, 7 साल में आपको वो किस्त अदा करनी है। 15 लाख तक का कर्जा है, आपको 10 लाख चाहिए, आपको 12 लाख चाहिए। ये मैं इसलिए स्कीम हम घर भी बना रहे हैं। ये मॉडल जो आप देख रहे हैं ये उन घरों का है जो हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हुई है।
مریم نواز نے مزید کہا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کی قسط کرائے سے کم رکھی جائے. تو آپ کو سود بھی آپ کا ہم نے اٹھایا, پنجاب حکومت نے, کوئی سروس چارج نہیں ہے وہ بھی ہم دیں گے انشاءاللہ, کوئی ٹیکس نہیں ہے, کوئی ہڈن چارجز نہیں ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا صوبہ پنجاب ہر چیز میں لیڈ کر رہا ہے اور ہمارے شروع کیے گئے کام دیکھ کر دوسروں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. ناظرین آپ کو بتائیں ایشین روئنگ انڈور چیمپئن شپ میں پہلی مرتبہ پنجاب یونیورسٹی نے 9 میڈل جیت کر ادارے اور ملک کا نام روشن کر دیا. وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر خالد محمود نے کھلاڑیوں کو تاریخی کارکردگی پر مبارکباد دی. مزید جانتے ہیں یوسف عباسی کی اس رپورٹ میں. ایشین روئنگ انڈور چیمپئن شپ میں پہلی مرتبہ پنجاب یونیورسٹی نے 9 میڈلز جیت کر ادارے اور ملک کا نام روشن کر دیا. ڈائریکٹر سپورٹس زبیر احمد بٹ اور کوچ عبدالرحمان کی زیر نگرانی روئنگ ٹیم نے چیمپئن شپ میں حصہ لیا. پنجاب یونیورسٹی شعبہ اکنامکس کے عبدالرحمان نے 2 گولڈ میڈلز اور 1 سلور میڈل حاصل کیا. ہیلے کالج کے زرق خان نے 2 گولڈ میڈلز حاصل کیے. اسپورٹ سائنسز کے گوہر ایوب نے 1 گولڈ میڈل اور 1 سلور میڈل اپنے نام کیا. اسپورٹ سائنسز کی اقرا نے 1 سلور اور 1 برونز میڈل جیتا. پنجاب یونیورسٹی کے عبدالرحمان ایشین چیمپئن شپ میں بیسٹ ٹائم پلیئر بھی قرار پائے. اس میں نے 2 ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کیا تھا جس میں میرا 1 سلور ہے اور 1 برونز ہے. پورا سپورٹ مل رہا ہے فیڈریشن کی طرف سے, پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے. کسی چیز کی کمی نہیں تھی, اس لیے وجہ سے ہم نے تو میڈل لیے. وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر خالد محمود نے کھلاڑیوں کی تاریخی کامیابی پر مبارکباد دی. انہوں نے پاکستان لیول پہ اس گیم میں گولڈ میڈل حاصل کیے اور ہمیں یہ تجویز بھی کیا گیا کہ پاکستان کی یہ نمائندگی کریں ملائیشیا میں ایشین لیول کی گیم پہ. تو ہم نے ان کو اسپانسر کیا, وہاں پہ بھیجا اور انہوں نے الحمدللہ بہت اچھا پرفارم کیا. پنجاب یونیورسٹی نے محدود وسائل کے باوجود ایونٹ میں شرکت کے لیے 15 لاکھ روپے فراہم کیے. ناظرین محکمہ داخلہ پنجاب نے پتنگ بازوں کے گرد شکنجہ سخت کرتے ہوئے پتنگ بازی, پتنگ سازی اور اسے ٹرانسپورٹ کرنا ناقابل ضمانت جرم قرار دے دیا. اس کے ساتھ ساتھ دھاتی ڈور, تار, تندی اور مانجا لگی ڈور کی تیاری اور استعمال کو بھی جرم قرار دے دیا گیا ہے. پنجاب کابینہ نے پتنگ بازی پر پابندی کے ایکٹ 2007 میں اہم ترامیم منظور کر لی, جس کے مطابق پتنگ اڑانے والے کو 3 سے 5 سال قید یا 20 لاکھ جرمانہ یا دونوں ہوں گے. پتنگ اڑانے والے کو جرمانے کی عدم ادائیگی پر مزید 1 سال قید کی سزا ہوگی. پتنگ ساز اور ٹرانسپورٹر کو 5 سے 7 سال قید یا 50 لاکھ جرمانہ یا دونوں ہوں گے, جبکہ جرمانے کی عدم ادائیگی پر مزید 2 سال قید کی سزا ہوگی. اسی طرح پتنگ باز بچے کو پہلی بار وارننگ اور دوسری بار پکڑے جانے پر 50,000 جرمانہ ہوگا, جبکہ تیسری دفعہ خلاف ورزی پر 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. بچہ جرمانہ ادا نہ کر سکے تو اس کے والدین یا سرپرست سے وصول کیا جائے گا. چوتھی خلاف ورزی پر بچے کو جونائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کے تحت سزا اور جیل جانا پڑے گا. ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے خونی کھیل کی روک تھام کے اقدامات ضروری ہیں. سزاؤں اور جرمانے میں کئی گنا اضافہ خونی کھیل کی حوصلہ شکنی کرے گا. ناظرین بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب. ہمارے ہاں بار بار انٹرنیٹ کی بندش اور سست رفتار نے ہماری آئی ٹی انڈسٹری کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کی عالمی مارکیٹ میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی متاثر ہونے لگی ہے. مزید بتا رہے ہیں عامر نوید چودھری اس رپورٹ میں. بار بار انٹرنیٹ کی بندش اور سست رفتار ہماری آئی ٹی انڈسٹری اور فری لانسرز کو مفلوج کر رہی ہے. ہمارے نوجوانوں کی عالمی مارکیٹ میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی متاثر ہونے لگی. ماہرین کا کہنا ہے مسائل اس وقت پیدا ہوئے جب فری لانسرز نے انٹرنیٹ کی بندش سے بچنے کے لیے VPN استعمال کیا, جس کی وجہ سے سیکیورٹی پروٹوکول میں الرٹ ٹریگر ہو گیا. انٹرنیشنل کلائنٹ ہونے کی وجہ سے اس کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے. فنانشیل لاس ریکور ہو سکتا ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کبھی بھی ریکور نہیں ہو سکتا, جس کی وجہ سے ہمیں دوبارہ جو پچھلے 6 سال 7 سال 8 سال کی ایفرٹ کی ہوئی تھی وہ ہمیں زیرو میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی ڈیڈ لائن, کوئی ٹائم لائن نہیں دی گئی. اگر یہ بتا دیا جاتا کہ ہم لوگ پیچز کے اندر کچھ انفراسٹرکچر میں امپروومنٹ لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں, بے شک وہ فائر وال ہے یا کچھ بھی ہے, تو ہم لوگ اپنے کسٹمرز کو, کلائنٹس کو اس طریقے سے انٹیمیٹ کر سکتے. انٹرنیٹ کی بندش نہ صرف مالی نقصانات کا باعث بن رہی ہے بلکہ پاکستانی آئی ٹی مارکیٹ کی ساکھ کو بھی عالمی سطح پر متاثر کر رہی ہے.
नाजरीन, आखिर में आपको बताएं, DHA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में 4 रोज़ा एशियन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान की ईमान खान और बानो भट्ट ने गोल्ड मेडल हासिल किए। मजीद बता रहे हैं यूसुफ अंजुम इस रिपोर्ट में। DHA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेली गई 4 रोज़ा चैंपियनशिप के फाइनल्स में सेक्रेटरी DHA ब्रिगेडियर रिटायर्ड हाफिज मोहम्मद अजहर और साबिक क्रिकेट टीम कप्तान अजहर अली मेहमाने खसूसी थे। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान की ईमान खान और बानो भट्ट ने काज़िकिस्तान की हरीफों को हराकर सोने के तमगे अपने नाम किए। दोनों गोल्ड मेडलिस्ट अपनी कामयाबी पर जहां खुश थी, वहां उन्होंने मजीद सहूलियात और मौके देने की अपील की। जूनियर्स फ्लाईवेट कैटेगरी में अब्दुल मनान और ज़िशान अकबर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ताजिकिस्तान और काज़ाकिस्तान ने 7-7 गोल्ड मेडल के साथ बरतरी साबित की। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के गोल्ड मेडल्स की तादाद 2-2 रही। पाकिस्तान के हिस्से में 4 सिल्वर मेडल्स भी आए। नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी हासिल और जमा करवाने का सिलसिला जारी है। अब तक 13,452 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्त के लिए 356 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। किसान सीट के लिए 268 कागजात नामजदगी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को मौसूल हुए। यूथ सीट्स के लिए 256 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा हुए। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 9 अक्टूबर को होने हैं, जिसके लिए उम्मीदवार 28 अगस्त तक कागजात नामजदगियाँ जमा करवा सकते हैं। शामिल करते हैं अगली खबर। इस्लामाबाद इंतज़ामिया शहर में डिजिटल पार्किंग मंसूबे के लिए कोशां है, जिसके लिए सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया गया। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा को इस्लामाबाद में डिजिटल पार्किंग मंसूबे पर होने वाली पेशरफ से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि पहले मरहले में डिजिटल पार्किंग शहर के मसरूफ मराकज़ और मार्केटों में मुतारिफ कराई जाएगी। चेयरमैन CDA ने अफसरान को हिदायत की कि डिजिटल पार्किंग के लिए हार्डवेयर की इंस्टॉलेशन जल्द शुरू की जाएगी और डिजिटल पार्किंग मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स बिलखसूस मुकामी ताजरों को एतमाद में लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली में वजारत के हुक्काम ने इंकशाफ किया कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान की 37% आबादी फूड सिक्योरिटी के मसले से दो चार है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए वजारत मौसमियाती तब्दीली का इजलास रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ। वजारत मौसमियाती तब्दीली हुकाम की तरफ से कमेटी अराकीन को मुख्तलिफ मनसूबों पर ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि कौमी मौसमियाती तब्दीली पॉलिसी बना ली गई है। हुकाम ने बताया कि क्लाइंट स्मार्ट एग्रीकल्चर पर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाने के तरीके तलाश करने हैं। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म की मावन ख़ुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली रोमेना खुर्शीद आलम और चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान में तैनात इथियोपिया के सफ़ीर जमाल बेकर अब्दुल्ला ने कहा है कि माहौलियाती तब्दीली एक आलमी ख़तरा है। इथियोपिया में फॉसिल फ्यूल गाड़ियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इथियोपिया ने माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए ग्रीन लेगेसी इक़दाम का आगाज़ किया। इथियोपिया में अब तक 39.4 अरब पौधे लगाए जा चुके हैं। इथियोपियन सफ़ीर का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान के साथ माहौलियाती तब्दीली से निमटने के तजुर्बात का तबादला कर रहे हैं। इस हवाले से शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म के मुआयने ख़ुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली रोमेना खुर्शीद आलम और चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने इथियोपिया के सफ़ीर जमाल बेकर अब्दुल्ला के साथ ख़ुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जमाल बेकर अब्दुल्ला ने कहा कि इथियोपिया में हम ग्रीन लेगेसी के तहत मुलाजमतें पैदा कर रहे हैं, सब्ज़ी में इजाफा और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रहे हैं और पाकिस्तान के साथ माहौलियाती तब्दीली से निमटने के तजुर्बात का तबादला कर रहे हैं। इस मौके पर चेयरमैन CDA ने कहा कि इथियोपिया के सफ़ीर जमाल बेकर की माहौलियाती तब्दीली के ख़िलाफ़ कोशिशें काबिल सताइश हैं। माहौलियाती तब्दीली जैसे आलमी चैलेंज के ख़िलाफ़ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इस मौके पर इथियोपिया के सफ़ीर जमाल बेकर अब्दुल्ला ने वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली रोमेना खुर्शीद आलम और चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा के हमरा इथियोपिया के सफारत खाने में पौधा भी लगाया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा के वफ़द ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात में 9 मुल्कों के नुमाइंदा 44 तलबा मौजूद थे।
آرمی چیف نے طلباء کو خطے میں امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے کلیدی کردار کے بارے میں آگاہ کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے طلباء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ درپیش سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے حوالے سے تعلیم، تنقیدی سوچ اور جدت کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اس حوالے سے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے طلباء کی وفد کی جنرل ہیڈ کوارٹرز میں ملاقات ہوئی، جس میں پاکستان کے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں کلیدی کردار، دہشت گردی کے خلاف ناقابل تسخیر کوششوں اور جمہوری اقدار کے تحفظ کے عزم کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے موجودہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعلیم، تنقیدی سوچ اور اختراع کی اہمیت پر زور دیا، پاکستان کی وسیع صلاحیتوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے شرکاء کو ذاتی تجربات کی بنیاد پر اپنی رائے بنانے کی ترغیب دی۔ آرمی چیف نے ڈیجیٹل دور میں غلط معلومات اور جھوٹی خبروں کے خطرات سے خبردار کیا اور طلباء کو بصیرت کے ساتھ آگے بڑھنے کی تلقین کی۔ ہارورڈ کے طلباء نے آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انہیں ایک تعمیری اور معلوماتی بات چیت کا موقع فراہم کیا گیا۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت ECC کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مختلف امور پر فنڈ فراہم کرنے کی منظوری دی گئی۔ ECC نے آپریشن عزم استحکام کے لیے 20 ارب روپے اور ریکوٹک منصوبے کی سیکیورٹی کے لیے FC کو 1 ارب 95 کروڑ روپے دینے کی منظوری دی۔ ECC نے وزارت داخلہ کے لیے 274 ملین روپے کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ بھی منظور کر لی۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ ملک میں لگاتار دوسرے ہفتے مہنگائی کی شرح میں تسلسل کے ساتھ کمی کا رجحان جاری ہے، تاہم مہنگائی کی شرح میں کمی کی رفتار بہت سست ہے۔ حالیہ ہفتے ملک میں مہنگائی کی شرح میں 0.10% کمی واقع ہوئی۔ وفاقی ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ مہنگائی کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق حالیہ ہفتے سالانہ بنیادوں پر بھی مہنگائی کی شرح کم ہو کر 16.69% کی شرح پر آ گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق حالیہ ہفتے میں روزمرہ استعمال کی 21 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ اور 9 ضروری اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی، جبکہ 21 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ رواں مالی سال کے دوسرے ماہ میں ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں تسلسل کے ساتھ کمی کا رجحان جاری ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ مہنگائی کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق حالیہ ہفتے سالانہ بنیادوں پر بھی مہنگائی کی شرح کم ہو کر 16.69% کی شرح پر آ گئی ہے۔ حالیہ ہفتے آلو کی قیمت میں 2.41، ٹماٹر کی قیمت میں 21.96%، پیاز 1.7% اور آٹے کی قیمت میں 2.77% کمی ہوئی ہے۔ اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ حالیہ ہفتے کے دوران حساس قیمتوں کے اشاریہ کے لحاظ سے سالانہ بنیادوں پر 17,732 روپے ماہانہ تک آمدنی رکھنے والے طبقے کے لیے مہنگائی کی شرح 0.24% کمی کے ساتھ 10.35% اور 17,733 روپے سے 22,888 روپے ماہانہ تک آمدنی رکھنے والے طبقے کے لیے مہنگائی کی شرح 0.22% کمی کے ساتھ 14.65% ہو گئی۔ اسی طرح 44,176 روپے ماہانہ سے زائد آمدنی رکھنے والے طبقے کے لیے مہنگائی کی شرح 0.05% کی کمی کے ساتھ 15.71% رہی۔ اب شامل کرتے ہیں ایک افسوسناک خبر۔ اٹک میں نامعلوم افراد کی سکول وین پر فائرنگ سے 2 بچے جاں بحق۔ DPO اٹک سردار غیاث کا کہنا ہے کہ ابتدائی رپورٹ کے مطابق ملزمان نے ذاتی دشمنی کے بنا پر وین ڈرائیور پر حملہ کیا، جس کی زد میں آ کر 2 طالبات جاں بحق جبکہ ڈرائیور سمیت 6 طالب علم زخمی ہوئے۔ پولیس فرانسک ٹیم موقع پر موجود تھی اور واقعے کے شواہد اکٹھے کیے گئے۔ واقعے کی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ تھا اس ہفتے کا کوسموپولیٹن، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔